गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा था, है ना। विलोपन विधि मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बता रही हूँ। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, फिर हम नेक्स्ट प्रश्नवाली की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि है ना, नाम से आपको पता चल रहा है। प्रतिस्थापन मतलब किसी भी चीज को पुटअप करना। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को हम उसका आपको सोल्यूशन करके बताते हैं कि उसका हम प्रतिस्थापन विधि कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे क्वेश्चन है 2x माइनस 5y इक्वल टू -8, x माइनस 4y इक्वल टू -7। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन है। ठीक है, आप दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू उठाइए और उसको सेकंड में पुट अप करना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, x माइनस 4y इक्वल टू -7। ठीक, तो x इक्वल टू माइनस, ये इधर पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम किसमें, जिससे आप मान निकाले हैं उसमें नहीं रखेंगे, ऑपोजिट वाले जो आपके पास और एक समीकरण है उसमें आप वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो समीकरण 1 में हम मान को रखेंगे, x का मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल टू -8 है। क्लियर, अब हम इसमें रखेंगे 2। ठीक, x की वैल्यू अपना क्या है, ये जो -7 प्लस 4y। क्लियर, ठीक, -5y इक्वल टू -8। क्लियर, अब इसको आप अंदर ले लीजिए, 2 सत्ते 14 प्लस 4 दूनी 8, -5y इक्वल टू दोनों y है उसको एक साथ रखिए और अचर पद को अचर पद के साथ पक्षांतर कीजिए। ठीक है, तो 8y माइनस 5y इक्वल टू -8, ये माइनस से इधर आके ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो ये कितना होगा, 3y होगा, है ना, और 14 में से 8 गया 6, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 6/3, y इक्वल टू 2। ये जो 2 आया है ना, y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। आपने जो इक्वेशन निकाला था समीकरण 3, आप इसमें रख देंगे y की वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू -7 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -7 प्लस 8, तो x इक्वल टू 1, अतः y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 आपको प्राप्त हुआ। तो ये जो मेथड हमने पढ़ा है, ठीक है, इसी मेथड को हम बोलते हैं कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। क्लियर है, तो हमने जो आज पढ़ा, हमने उस नेक्स्ट क्लास में आपको विलोपन विधि बताया था, आज हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है। तो हम दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे, आप दोनों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट प्रश्न, अब हम आते हैं प्रश्नवाली के, और प्रश्नवाली के क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। चलिए हम प्रश्नवाली में आते हैं। प्रश्नवाली में है, पहला क्वेश्चन है प्रश्नवाली 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जांच कीजिए कि अ और ब में दिए गए समीकरण के हल है। कहने का मतलब है आपके पास अ में दिया है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, है ना, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, और 3 नंबर का क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू -1। मतलब आपको अ के लिए 1 और 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और ब में है आपका x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3, और इसके लिए 2 क्वेश्चन है आपके पास, 2x प्लस 5y इक्वल टू 13 और 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का अ बता रहे हैं।
ठीक है। तो अब में है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5। आपके पास दो समीकरण है, हम तीसरा नंबर बता रहे हैं इसी का, 2x माइनस 3y इक्वल टू -11। ठीक है, इसमें आपको x और y की वैल्यू पुटअप करना है। तो हम x की जगह x की वैल्यू लेते हैं, y की जगह y की वैल्यू 5, क्लियर, -11। तो ये कितना होगा, 4 माइनस 15 इक्वल टू माइनस वो, मतलब जब दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तो ये समीकरण का हल होगा। ठीक है, मान लो दोनों साइड सेम नहीं आता, मतलब यहाँ -11 है और यहाँ पे -11 नहीं आता, तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। जब ये इतना हो गया तो लिख देना आता है समीकरण का हल, क्लियर। चलिए हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास बटे में दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का ब, x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू 1/3। इसके लिए क्वेश्चन है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 5xy। ठीक, अब x और y की वैल्यू पुटअप करेंगे। x की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 5, 1/2 इंटू 1/, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी, चूंकि बीच में प्लस है, 3 दूनी 6, लघुत्तम लेंगे, 3 गुना करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, क्लियर। और ये इंटू के पद है तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 3 दूनी 6, क्लियर। तो ये हो जाएगा 3 2 5/6 इक्वल टू 5/6, अतः दोनों इक्वल आया, अतः यह समीकरण का हल होगा। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया जा रहा है कि निम्न समीकरण को किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। किसी भी विधि का मतलब है कि आप चाहे विलोपन विधि से हल करिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, आप किसी भी मेथड से उसको हल कर सकते हैं। चलिए इसका कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका x माइनस वाई इक्वल टू -1। आपके पास दो इक्वेशन है, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम इसको विलोपन विधि से बना रहे हैं, ठीक है, विलोपन यानी मुक्त करना, ठीक है। आपके पास दो मेथड होता है, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन का मतलब होता है किसी भी चीज को मुक्त करना, और प्रतिस्थापन मतलब किसी भी चीज को वहां पे उसकी जगह पे पुट अप करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले विलोपन विधि का सबसे पहले नियम होता है कि आप किसी भी x या y, दो चर में से किसी एक चर को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसको मुक्त करने के लिए आपको पास कुछ नियम्स होते हैं। वो नियम्स ये है कि पहले आपको देखना है कि क्या आप यदि y को भी हटाना चाहते हैं तो देखते क्या इसके गुणांक सेम है, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पर भी वही है, जैसे इसमें नहीं है ना, वो नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो सबसे पहले काम है कि हम y के गुणांक को सेम करेंगे। y का गुणांक को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, y का जो फर्स्ट इक्वेशन में y के सामने 1 है और सेकंड इक्वेशन में y के सामने 2 है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन में 1 है उसको सेकंड इक्वेशन में इनटू करेंगे और सेकंड में जो है उसको हम फर्स्ट से करेंगे, क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक, 2 दूनी 1, 2y इक्वल टू -1, ठीक, 2 एकम 2, सब में होगा ना गुना। अब 1 से करेंगे तो वही चीज आपके पास आ जाएगा। अब देखो किसी भी चीज को गुना करने के लिए हम यहाँ किसी भी चीज को हटाने के लिए अल्टरनेट साइन की आवश्यकता होती है, प्लस और माइनस की आवश्यकता होती है। चूंकि दोनों सेम है तो दोनों सेम है तो इसका साइन चेंज करेंगे, इसके सामने प्लस है, ठीक है, तो इसके सामने माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन लग गया। अब ये कैंसिल हुआ तो 2x में से आप 3x को घटाएंगे तो -x, अब नीचे वाला साइन करेगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 तो
-14। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। क्लियर। अब समीकरण 1 और 2 है आपके पास, आप किसी भी एक समीकरण में रख के y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण x की वैल्यू आपको 14 आया, तो माइनस में अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण में x = 14 y = 15 होगा। क्लियर। तो आपके पास मैंने एक क्वेश्चन बताया, आपके पास सेम ऐसे ही क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको प्रैक्टिस के तौर पे आपके बुक में 6 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और है, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है। तो आप इसको बुक के माध्यम से, बुक में जितने क्वेश्चन है उससे प्रैक्टिस करिए अच्छे से। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। है ना। आपके पास फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चर के लिए आपको समीकरण को हल करना है। आप कैसे हल करेंगे? x + y = 7, x - y = -1। ठीक है। कोई भी, जैसे इसमें दूसरा है 2x + y = 8, x - 2y = -1। क्लियर। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, जैसे आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है ना, क्या है? x + y = 7 और x - y = -1। देखिए, इसको आप विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो विलोपन विधि का फर्स्ट नियम क्या बोलता है कि दोनों के गुणांक सेम है। इसमें दोनों के गुणांक सेम है, दोनों अल्टरनेट साइन में है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब अल्टरनेट साइन है तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 2x = घटाएंगे तो 6, तो ये x की वैल्यू 6/2, x की वैल्यू 3। क्लियर। अब आप समीकरण, किसी भी समीकरण में x का मान रख दीजिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा x + y = 7, तो 3 + y = 7, y = 7 - 3। y की वैल्यू 4, अतः x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4 प्राप्त हुआ। तो आप क्वेश्चंस बुक से बनाइए, है ना। जो नहीं बनता है आप उसको व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली में हम इसका जितने लिखने वाला क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप बुक से क्वेश्चन को पहले हल करिए, नहीं बनता है आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। ठीक है।